नमस्ते साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक को, जो कि नेपाल से रिलेटेड है। जैसा कि हमें पता है कि नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे पीएम के ओली की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो अब एक नए पीएम की घोषणा की गई है, जो कि सुशीला करकी है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका क्या ख्याल है, क्योंकि पड़ोसी देश हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी कैसी सरकार है, स्थिर है या नहीं, ये सब चीजें मायने रखती है हमारे लिए। तो अभी हम देखेंगे इनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। Susila Karki's elevation as Prime Minister of Nepal comes after protest by youth that killed 51 people and brought down the previous government। मतलब केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा के एक नए पीएम की घोषणा की गई। जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें अभी तक 51 लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ही असहनीय है ये सभी चीजें। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जस्ट फ्रॉम नेपाल टू केन्या द मोस्ट पावरफुल जेनजी प्रोटेस्ट दैट रॉक द वर्ल्ड, दैट इज रिटन बाय फर्स्ट पोस्ट। अगेन, अगर आप दूसरी मीडिया को कवर करें, वाई जेनजी रिवोल्टिंग इन नेपाल टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट। ये जेनजी रिवोल्यूशन का मेन कारण था करप्शन। आप यहाँ देख सकते हैं, एंड ऑफ करप्शन आर डेवलप्ड इन नेपाल इज आवर डेस्टिनेशन, लॉन्ग लिव द जेनजी रिवोल्यूशन। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ इतने सारे रिवोल्यूशन, इतना भयानक रिवोल्यूशन उत्पन्न हो गया। एक्चुअली में बात थी कि अभी तक नेपाल में कोई भी स्थिर सरकार नहीं बनी है। 17 साल में 15 सरकारें आई। तो इससे क्या होते हैं कि अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे कोई भी डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पाते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के जो भी राजनीतिक लोग थे, जो भी बड़े लोग थे, जो भी बहुत पैसे वाले थे, उन लोगों के लिए कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे इन्हें कोई तकलीफ हो। वो अच्छे से घूम फिर रहे थे, महंगे शौकीन कपड़े पहन रहे थे, बट जो नॉर्मल जनता थी वो उन्हें काफी इन सब चीजों के लिए भुगतना पड़ रहा था। इन्हीं सब आक्रोश की वजह से इन लोगों ने एक रिवॉल्यूशन किया, जेनजी रिवॉल्यूशन, जिसमें 18 to 25 ईयर्स के बच्चे आते हैं। अब हम देखेंगे इन्हीं के कारण सुशीला कुर्की जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। आखिर इनका क्या महत्व है इतना। सुशीला कर्की's अपॉइंटमेंट एज नेपाल पीएम साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अभी तक नेपाल में कोई भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, तो पहली बार सुशीला कर्की जी को बनाया गया। इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे इंडिया को होगा, क्योंकि नेपाल हमारा सबसे करीबी दोस्त भी है। What सुशीला कर्की said about India and PM मोदी। सुशीला कर्की जी हमारे भारत के बारे में क्या सोचती है। जब कोई भी नेता या राजनेता जो हमारे पड़ोस में है, जब वो कोई पद धारण करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो हमारे भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो सुशीला कर्की जी का कहना है, आई ग्रीट मोदी जी, आई हैव अ गुड इंप्रेशन अबाउट मोदी जी, सुशीला कर्की सेड इन रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विथ न्यूज 18। मतलब वो शुरू से ही इंडिया के पक्ष में थी। वी हैव नॉट बीन इन टच विथ इंडिया टुडे फॉर मेनी डेज। लिपुलेख विवाद आपको पता होगा, जो कि हमारे इंडिया और नेपाल का एक विवाद है, जिससे हमारे और इंडिया के नेपाल के बीच में बहुत मिसकनेक्शन हो गया था। तो इनके बारे में ये कहना है कि इंडिया बहुत ही एक हमारा हमदर्द साथी आप बोल सकते हो, जिसे अगर हम टच नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट इज एन इंटरनेशनल मैटर बिटवीन टू कंट्रीज। सम पीपल शुड सिट टुगेदर एंड मेक अ पॉलिसी, द फॉर्मर चीफ जस्टिस said। She was also a chief justice of Supreme Court of Nepal, so she is the very important lady for Nepal। She said she was generally very much impressed with Indian leaders. We consider them as our own brother and sister। अब ये इतना इत्तेफाक क्यों रखती है हमारे भारत से, इसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है कि the first woman to head the government of Nepal as Prime Minister, she previously served as Chief Justice of the Supreme Court of Nepal from 11 July 2016 to 6 June 2017, and also the first woman in that role। Karki was born on 7th June 1952 in a Chhatri family from Sankarpur, Salarahi district, Kingdom of Nepal। She is the eldest of her family's 7 children। Karki attended Tribhuvan University, earning a Bachelor of Arts from Mahendra Morang College in 1972। She then studied Political Science in India, इसलिए इनका इंडिया से कनेक्शन बहुत ही गहरा है। And she studied in BHU, I think, yes। So she studied in BHU and she returned to Tribhuvan University to study law, graduating in 1978। अगर इसलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे केपी शर्मा ओली की सरकार को बदल के सुशीला कर्की जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सारी विवाद है, क्योंकि इनके पति को हाईजैकर के रूप में जाना जाता है कि ये एक हाईजैकर की पत्नी है। ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए अब हम इसके बारे में भी थोड़ी
जानकारी जुटाते हैं। सी मैरिड दुर्गा प्रसाद सुवेदी, her husband is her name is Durga Prasad Subedi, a member and youth wing leader of the Nepali Congress who was involved in the 1973 Royal Nepal Airlines DSC-6 hijacking. ऐसा क्यों बोला जाता है? They met while studying in Banaras Hindu University and he was her tutor. Then they have at least one child. क्या हुआ था कि नेपाल में पहले राजतंत्र हुआ करता था, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे राजतंत्र था। तो राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र लाने में इनके हस्बैंड का बहुत बड़ा ही योगदान है। तो आप उनके हाईजैकर बोल सकते थे, लेकिन वो हाईजैकर एक अच्छे काम के लिए था, क्योंकि अब हर कंट्री में डेमोक्रेसी की बहुत ही उपयोगिता है। अगर राजतंत्र आज भी रहे तो ये संभव है किसी नेशन को डेवलप करना। हाँ, सम नेशन इज दैट दे आर डेवलपिंग जस्ट लाइक सऊदी, यूएई, बट ये छोटे से देश इतना मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट के लिए नहीं है और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस जगह ऐसे जगहों पे डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये मेरे अनुसार से। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। 1973 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस जो थी उसको हाईजैक किया गया था इनके ही पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी की वजह से। ऑन 10 जून 1973 नेपाल राष्ट्र बैंक प्लान टू ट्रांसपोर्ट इंडियन रुपीज फ्रॉम अरेरिया डिस्ट्रिक्ट इंडिया टू काठमांडू वाया विराटनगर। इन्होंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए थे, आई थिंक इट वाज 5 लाख रुपीज समथिंग, और उस पैसे को उन्होंने राजतंत्र से लोकतंत्र को बनाने में जो पैसे लगे थे, जो उस टाइम पे जितनी जरूरतें थी, वो उस पैसे का यूज किया गया। तो आप बोल सकते हो ये एक अच्छी ही पहल होगी उस टाइम पे। हर राष्ट्र के लिए तो हाईजैकिंग इज वेरी बैड, बट स्टिल दे डिड गुड थिंग। तो ये थे सुशीला कर्की जी के बारे में। थैंक यू।